मंत्री आजम खान ने ईदगाह गेट का लोकार्पण किया और आसरा योजना के तहत 720 पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन पत्र बांटे। इस दौरान आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कुछ नहीं किया और जो किया उससे पूरी इकोनॉमी रुक गई। विकास के सारे काम रुक गए। किसी के पास काम नहीं है, जो पैसे मिलते हैं उसे भुना नहीं सकते। ये नुकसान हुआ है, दरअसल उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही आजम खान ने मोदी के बादशाह और फकीर वाले बयान पर भी उन्हें घेरा। आजम ने कहा कि आप फकीर हैं, आप बादशाह हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। गुजरात का एक व्यापारी जिसके पास 15,000 करोड़ रुपया है और वो व्हाइट मनी करना चाहता है, वो पकड़ा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे पकड़ लिया। इसका मतलब है कि आपने अपने संरक्षण में, आपके राज्य में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपार धन के साथ तैयार किया है। था वो कुछ भी नहीं किया और जो किया है उससे बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं। पूरे देश का विकास रुक गया, सारी इकोनॉमी गड्ढे में चली गई, किसी के पास काम नहीं है, विकास के सारे काम रुके। सरकार से जो पैसा मिलता है उसको भुला नहीं सकता। असल में तो उन्हें जवाब देना चाहिए इन 15,000 करोड़ का। आप फकीर हैं, आप बादशाह हैं, आप राजा हैं, रंक हैं, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। गुजरात का एक व्यापारी जिसके पास 15,000 करोड़ रुपया है और जो उसे व्हाइट मनी करना चाहता है, पकड़ा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि आपने उसे पकड़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके संरक्षण में, आपके राज्य में इस तरह के और भी न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अपार धन है। हमारे रिपोर्टर गुलजार इस वक्त रामपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपुर से गुलजार, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ईदगाह गेट का लोकार्पण किया आजम खान ने और आसरा योजना के तहत 720 पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन किए हैं। आसरा योजना के बारे में जानना चाहेंगे, कितना फायदा इससे लोगों को होगा? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी योजना है। रामपुर में करीब तीसरी और चौथे चरण में ये मकान दिए गए हैं और इस बार 720 गरीब लोगों को मकान दिए गए हैं। आसरा योजना के तहत उनको ये मकान मिले हैं जो लोग किराए पर रहते थे या जिन लोगों के अपने घर नहीं थे, गरीब लोग थे, उन लोगों को इस योजना के तहत मकान दिए जाने थे। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि गरीबों को मकान देंगे। उसी के तहत इस योजना बनाई गई जिसका नाम आसरा योजना रखा गया और उसके तहत ये मकान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जिन्हें इस योजना के तहत घर मिले हैं, बेहद भावुक भी लोग हो गए। इधर प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया है आजम खान ने और अपने चिर परिचित अंदाज में गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के व्यापारियों को बचाया जा रहा है। इसको लेकर के जितना हमने अपने दर्शकों को सुनाया उसके बाद भी कुछ अपनी बात रखी आजम खान ने। जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके की इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में राजनीति चल रही है और खासतौर पर नोटबंदी का मामला है, तो उसको लेके जो प्रधानमंत्री का अपना स्टेट कहा जाता है गुजरात, वहां पर आजम खान ने राजनीतिक निशाना साधा है और कहा है कि वहां पर बहुत लोगों के पास काला धन है। आजम खान ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हिंदुस्तान में किसी जगह पर ब्लैक मनी है तो वो गुजरात सूबा है। ये बहुत बड़ा आरोप है और निश्चित तौर पे राजनीतिक गलियारों में इसका बहुत बड़ा असर होगा। शुक्रिया गुलजार रहमान, इस पूरी जानकारी के लिए आपका रामपुर से।